Hi everyone. Hello. My name is Anshul Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad. और आज हम एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं विच इज इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है। वो एक्चुअली कुछ नहीं होता, बस छोटू सा टग ऑफ वॉर का गेम है। अब इस टग ऑफ वॉर के बारे में सीखने के लिए लेट्स स्टार्ट। सो टग ऑफ वॉर के बारे में सीखना शुरू करते हैं, बट एक सेकेंड मैं कहाँ गई? अबे यार, ये तकनीकी खराबियां हो रही हैं आजकल, जो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। बट मुझे वीडियो नहीं बंद करनी है बिकॉज अब पढ़ाना शुरू कर ही दिया तो पढ़ लो यार, है ना। शक्ल तो देख ली थी, हाय एवरीवन, हेलो 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 में। तो अभी पढ़ना शुरू कर दो, बाकी तकनीकी खराबी मैं अगली वीडियो से पहले ठीक कर दूंगी। सुनो यार, अब तो हमें टग ऑफ वॉर की बात कर रहे थे यार। अब देखो, ये अगर बीच में रिबन है, ठीक है, और ये रोप है, तो अगर ये लोग इस रोप को ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचेंगे तो ये रिबन थोड़ा सा इनकी तरफ जाएगा। और अगर ये आदमी की ताकत ज्यादा हुई और इसने रोप को अपनी तरफ खींच लिया भाई, तो उस वजह से ये रिबन इस तरफ जाएगा। इनफैक्ट ये लोग भी थोड़े थोड़े खींचे हुए इस तरफ चले जाएंगे। तो ये जो रिबन है ना, ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और ये जो रोप है ये रिप्रेजेंट करती है सिग्मा बॉन्ड को, जो इन ग्रुप्स स्लैश एटम्स जो भी ये लोग होंगे उनके बीच में है। तो ये जो पूरी इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी है ना, ये कुछ सिग्मा बॉन्ड की कहानी है, और सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इधर उधर खिसकने की कहानी है। रिबन इधर उधर खिसक रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर उधर खिसक रही है। यार एक सेकेंड, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इधर उधर खिसकना या रिबन का इधर उधर खिसकना, ये तो यार हमने देखा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जहां पे हमने ये बात सीखी थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी भी चीज की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो कोई कोवेलेंट बॉन्ड होता है दो लोगों के बीच में, उस कोवेलेंट बॉन्ड की बात ये थी कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बीच में बैठे होंगे, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पर कोई ना कोई लालची जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा सा अपनी तरफ खिसका लेता है, जिस वजह से उस पर एक पार्शियल नेगेटिव आता है और सामने वाले पे एक पार्शियल पॉजिटिव आता है। जैसे अगर ये दो हाइड्रोजन है और ये बीच में मैंने इनके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाए, तो ये ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा या ये ज्यादा? दोनों क्योंकि सेम एटम है, दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो जितनी ताकत से ये खींच रहा होगा उतनी ताकत से ये खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में ही रह जाएगी। मतलब वो जो रिबन था उस रोप पे वो बीच में ही रह जाएगा अगर सबकी ताकत इक्वल हुई, इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले। पर वहीं अगर मैं फ्लोरीन निकाल दूं, जो पूरे पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बादशाह है, ये तो बोलेगा भाई तू रुक जा, मैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूं, मैं इसको अपनी तरफ खींचूंगा। और अगर वो इसको अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां खिसक जाएगी। अब ये जो यहां खिसक जाएगी इस वजह से एक पार्शियल नेगेटिव इस पे आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके आसपास ज्यादा है, और इससे दूर चली गई तो जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर जाती है उस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिस वजह से हमें ये पोलर बॉन्ड मिलता है। अब सोचो, जिस ताकत से फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, क्या क्लोरीन भी इसको अपनी तरफ खींचेगा उतनी ताकत से? क्योंकि क्लोरीन इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन से तो ज्यादा ही है देखो, पर इससे ये है, तो ये थोड़ा सा तो खींचेगा, पर इसने जितना अपनी तरफ खींचा लालच में उतना नहीं खींच पाएगा। तो फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में तो क्लोरीन की लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, पर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में तो ज्यादा ही है ना। वो बोलेगा चुप रह, तू अपनी बात कर, तेरे पे तो डेल्टा पॉजिटिव आएगा, फिर मेरे पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, अभी भी हमारा पोलर बॉन्ड ही है, तेरे से तो खींच ही पा रहा हूं, तू क्या हीरो बन रहा है कि फ्लोरीन से कम कर रहा है, चप अपनी बात कर। और यही अगर फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड हुआ तो ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लोरीन बोलेगा एक्सक्यूज मी, मैं हूं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सो मैं इसको अपनी तरफ खींचूंगा। ये वाला फ्लोरीन बोलेगा पागल पागल है क्या, जुड़वा भाई हूं तेरा मैं भी उतनी ताकत से खींच रहा हूं। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में रह जाएगी, ये एक नॉन पोलर बॉन्ड होगा, कोई डेल्टा नेगेटिव कोई डेल्टा पॉजिटिव नहीं आएगा, है ना। अब ये रिकॉल हो चुका है। यही सेम कॉन्सेप्ट इंडक्टिव इफेक्ट में, यही टग ऑफ वॉर, यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचना या किसी और की तरफ पुश करना। टग ऑफ वॉर में तुमने देखा कभी कभी लोग कितनी चालाकी करते हैं, जैसे ये एक इंसान खड़ा है, ये एक इंसान खड़ा है, ये खींच रहा है, ये भी खींच रहा है,
ठीक। और एक बार चालाकी देखिए कि एकदम से इसकी तरफ पुश कर देता है और ये ऐसे दो टप्पे मार के गिरता है। ऐसे लोग भी होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की जगह पुश करते हैं उसकी तरफ, दूसरे वाले की तरफ। अब उसको चाहिए कि नहीं चाहिए वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इनका काम होता है पुश करना। तो इंडक्टिव इफेक्ट वाली टग ऑफ वॉर में दोनों तरह के लोग हैं, जो उस रोप को खींच भी रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास लाने के लिए, और जो उस रोप को पुश भी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरे को देने के लिए। ठीक है जी। ये जो भी इंडक्टिव इफेक्ट है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन देखा जाता है। अभी तक हमने क्या सीखा, कुछ टग ऑफ वॉर की गेम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने की या फिर पुश करने की गेम है, और ये सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन देखा जाता है। मतलब किसी भी ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इसका इस बात से लेना देना ही नहीं है कि वो किससे जुड़ा है। वो इंडक्टिव इफेक्ट उसका प्री मेजर्ड आया है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, कि भाई उसको अगर हाइड्रोजन के साथ खड़ा कर दिया ये किसी एलिमेंट को, तो ये हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेगा, तो इसका प्लस आई इफेक्ट होगा, ध्यान से सुनना। और हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो इसका माइनस आई इफेक्ट होगा। प्लस आई मतलब किसी की तरफ, अगर मैं और मैं किसी की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर रही हूं, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरे से दूर जा रही है या मेरे पास आ रही है? भाई वो मेरे से तो दूर जा रही है ना। और अगर वो मेरे से दूर जा रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो मेरे पे तो पॉजिटिव टाइप की चीज आने की गुंजाइश है ही फिर। और अगर मैं हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रही हूं, तो मैं अपने पास ला रही हूं, तो मेरे पे नेगेटिव आने की गुंजाइश है। इसी तरीके से याद रखना, प्लस आई में जो प्लस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस पुश को, कि भाई अगर किसी से पुश कर दिया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रह जाएगी, इस वजह से उसके पास प्लस आएगा। और अगर किसी ने पुल कर लिया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी और उसके पास माइनस आ जाएगा। मैं फिर से बोल रही हूं, मैं जो हूं, मेरा इंडक्टिव इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन देखा जाएगा, आसपास के लोगों के नहीं। मतलब अगर मैं जुड़ी हूं किसी भी और के साथ, एक्स वाई जी के साथ, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि तेरा पुलिंग नेचर है या पुशिंग नेचर है, भाड़ में जा। मैं अगर पुशिंग नेचर की हूं, मैं अगर प्लस आई इफेक्ट की हूं, तो भैया मैं प्लस आई हूं, क्योंकि मेरे को तुम निकाल के आए हो हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में। एक्स वाई जी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझो, ये एक टग ऑफ वॉर चल रही है। ठीक, ये भी इंसान पुल कर रहा है, ये भी पुल कर रहा है। ठीक है। अब मैं अगर ऐसे सोचूं, यहां पे तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा दिल क्या कहता है कि इन दोनों में से हाइड्रोजन कौन होएगा और क्लोरीन कौन होएगा? इन दोनों में से हाइड्रोजन कौन होएगा और क्लोरीन कौन होगा? तुम्हें क्या लगता है? इन दोनों में से लेफ्ट वाला राइट वाला, जो अपनी तरफ ज्यादा खींच पा रहा है, जिसकी तरफ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मूव हो रही है, वो क्लोरीन होगा, और ये हाइड्रोजन होगा जिसकी ताकत कम है। तो क्लोरीन का प्लस आई इफेक्ट होगा या माइनस आई इफेक्ट होगा? हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में निकाला जाता है सारा इंडक्टिव, क्योंकि ये इस सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खिसका पा रहा है, तो क्लोरीन का विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन माइनस आई इफेक्ट होगा। बहुत बढ़िया। अब इनमें देखो, हाँ जी, यहां पे है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाइड्रोजन कौन, फ्लोरीन कौन। और अगर ये पता लगा लिया तो फ्लोरीन का प्लस आई इफेक्ट सोचेंगे या माइनस आई इफेक्ट सोचेंगे? ज्यादा ताकत से फ्लोरीन खींचेगा विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा, ये खींचेगा। और अगर ये पुल करेगा तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाएगा, माइनस आई इफेक्ट इसका होगा। इसी तरीके से अगर मैं हाइड्रोजन और NO2 में सोचूं, तो कौन हाइड्रोजन कौन NO2? की एलिमेंट की शक्ल देखना, की एलिमेंट की। NO2 ऐसा होता है, ध्यान से सीखो, छोटी छोटी बातें बड़े काम की हैं। हाइड्रोजन से कौन जुड़ा है? ये ना, ये जुड़ा है। इसकी स्थिति देखो दुनिया में, इस बेचारे के साथ क्या होता है। ये एनीवे हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एनीवे अगर मैं सिर्फ नाइट्रोजन की बात भी करती है, NH2 टाइप के, तो भी ये खींचता, तो भी माइनस आई इफेक्ट होता। और अभी तो सोने पे सुहागा, देखो ये बेचारा जुड़ा खुद ऑक्सीजन से है, तो ऑक्सीजन
इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा। ये कहेगा पागल पागल, मैं खींच के ला तो रहा हूँ हाइड्रोजन से, तुम मुझसे और क्यों खींच रहे हो। तो ऑक्सीजन कहेगा सुन, हम में भी तो बॉन्ड है ना, तू अपना निभा यहाँ पे। और इस वजह से ये बेचारा बोलेगा अब मैं और ताकत से खींचूंगा। मैं चुपचाप हाइड्रोजन से वैसे भी खींचता, मैं नाइट्रोजन हूं, मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, तो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन तो चाहे मैं NH2 में भी होता तो भी मेरा माइनस आई इफेक्ट ही होता। पर क्योंकि मेरे साथ दो ऑक्सीजन लगे हैं जो मुझसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं, मुझे और ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं, तो मैं और ताकत से खींचूंगा। इसीलिए NO2 का माइनस आई इफेक्ट होता है। आई होप बात समझ आ रही है। अब सीखो ये माइनस आई इफेक्ट क्या बोला थी। ये माइनस आई इफेक्ट था कि भाई विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करने की टेंडेंसी है या पुश करने की टेंडेंसी है, उससे माइनस आई प्लस आई पता चलता था। और अगर पुल करने की टेंडेंसी है तो तुम माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हो, तुम माइनस आई ग्रुप्स हो। जो अभी तक हमने देखा, फ्लोरीन देख लिया, क्लोरीन देख लिया, OH जीत गया, NH2 जीत गया, और NO2 होता तो वो भी जीतता ही जीतता। तो इन सब ग्रुप्स का माइनस आई इफेक्ट है। आगे चलते हैं। कार्बन हाइड्रोजन से पुल करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो तुम्हें क्या लगता है, 3 हाइड्रोजन के साथ ये कार्बन जुड़ा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होगी, ज्यादा होगी या कम होती जाएगी। इसका काम है तीनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना, तो भाई इसके पास तो भरपूर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो CH3 एज अ ग्रुप, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करने के लिए है, कोई भी सामने लगाओ, या पुल करने के लिए। अब ये CH3 में जो की एलिमेंट है मेरा कार्बन, मेरा की एलिमेंट, वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के बैठा है आसपास वाले हाइड्रोजन से, उसके पास खूब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये टग ऑफ वॉर में वो इंसान है जो रस्सी सामने की तरफ पुश करता है, समझे। ये वो इंसान है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे की तरफ पुश करता है, और इस वजह से इस CH3 का प्लस आई इफेक्ट है। और ये प्लस आई इफेक्ट किसकी रिस्पेक्ट में है, हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं ऐसी टग ऑफ वॉर देखूं तो तुम्हें क्या लगता है CH3 कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर रहा होगा। अब इसको थोड़ी अलग नजरिए से देखो, ये इधर की तरफ फेंक रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फेंक रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन के पास आ रही है, क्योंकि ये फेंक रहा है, ये कह रहा है ले, राइट। तो इसका प्लस आई इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन होगा। अब यहां पे देखो, अगर OH और CH3 की बात करूं तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मैं बोलूं यहां है, यहां, तो OH कौन है और CH3 कौन है, आराम से सोच के बताना। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां है तो OH कौन है और CH3 कौन है, आराम से सोच के बताना कमेंट सेक्शन में, मैं तो बता ही रही हूं। इस पर्टिकुलर केस में CH3 का काम क्या होता है, CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, मतलब इसका पुशिंग इफेक्ट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खुद से दूर किसी और के पास भेज रहा है। पर OH का माइनस आई इफेक्ट होता है, इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ लेके आना। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ आ रही है, तो ये OH होगा जो अपनी तरफ ला रहा है, और ये CH3 होगा जो उसकी तरफ पुश कर रहा है, इस सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो मैम क्या इसका मतलब ये हुआ कि OH के रिस्पेक्ट में CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, मैंने तो ये बोला ही नहीं। OH एक अलग इंसान, CH3 एक अलग इंसान। इंडक्टिव इफेक्ट इधर आओ, एक ऑलवेज इफेक्ट होता है, मतलब सामने वाले से फर्क ही नहीं पड़ता कौन है तू, तू पुशिंग इफेक्ट दिखा रहा है, पुलिंग इफेक्ट दिखा रहा है, मेरी बला से CH3 का पुशिंग इफेक्ट ही होगा, सामने जो मर्जी आ जाए। एक सेकेंड, तो इसका मतलब अगर सामने भी कोई पुश करने वाला आया तो भी CH3 का प्लस आई इफेक्ट होगा। हाँ, CH3 को कोई मतलब नहीं है कि सामने कौन आ रहा है, सामने पुलिंग वाला आ रहा है तो ठीक है यार, सामने पुशिंग वाला आ रहा है तो भी देख लेते हैं। फिर कहने का मतलब, अगर एक टग ऑफ वॉर में 2 CH3 हैं, मतलब CH3 बॉन्डेड CH3 है, तो
इस CH3 का भी पुशिंग इफेक्ट है, इस CH3 का भी पुशिंग इफेक्ट है, और इसीलिए जितनी ताकत से ये पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, क्योंकि उतनी ही ताकत से ये पुश कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में ही रह जाती है और ये बॉन्ड की कोई पोलैरिटी नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपना इंडक्टिव इफेक्ट दिखाना बंद कर दिया, दिखा रहा है। वो जितनी ताकत से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सामने पुश कर रहा है, ये भी उतनी ताकत से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सामने पुश कर रहा है, तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेट फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो अब जरा ध्यान से यहां पे देखना, ध्यान से ये दो चीजों को देखना। यहां पे ऊपर वाले केस में तुम्हें क्या लगता है कि जो C और F, जो ये मेरे की एलिमेंट्स है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए थी वो किधर है? 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हारे हिसाब से क्या इस पर्टिकुलर केस में CH3 का प्लस आई इफेक्ट होगा या माइनस आई इफेक्ट होगा इस पर्टिकुलर केस में? देखना जी, ये बीच में होने चाहिए, पर क्योंकि CH3 एज अ ग्रुप, इस पे बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अरे भैया बन नहीं रहे तुम, रुको जरा देखें। तो क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये आगे पुश करेगा। और फ्लोरीन कह रहा है लाओ लाओ, मेरा तो है ही माइनस आई इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन भी अपनी तरफ खींच रहा है और CH3 भी खुशी खुशी पुश कर रहा है, जा ले जा रिबन, अपन को जीतना ही नहीं है। तो ये गेम है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि इस पर्टिकुलर केस में प्लस आई इफेक्ट है CH3 का या माइनस आई, और अगर आपने बोला नहीं नहीं इस पर्टिकुलर केस में प्लस आई है, तो आपका आंसर वैसे ही गलत है। दुनिया के हर केस में CH3 का प्लस आई इफेक्ट होगा, हर केस में। सामने कौन है कोई मतलब नहीं है, दुनिया के हर केस में फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट होगा, सामने कौन है कोई मतलब नहीं है। अब अगर मुझे CF3 और CH3 को कंपेयर करना है, तो मैं इनको आपस में नहीं कंपेयर करूंगी, मैं इनको विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कंपेयर करूंगी, क्योंकि इनका प्लस या माइनस आई इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन होता है। अब अगर मैं CF3 की बात करूं, तो क्योंकि फ्लोरीन जो है वो इस कार्बन से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहे होंगे ना, तो मेरा बेचारा जो ये की एलिमेंट है, ये कार्बन, तो ऐसे थोड़ा गरीबी देख रहा है, इससे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर है, तो हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, कहेगा इधर दे बे, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, मुझ पे पॉजिटिव ला रहे हैं लोग। पता है ना ये चीज, किसी भी एटम पे पार्शियल पॉजिटिव आने लगता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने लग जाती है, तो ये खींचेगा। तो CF3 का इफेक्ट माइनस आई होगा, हमेशा हमेशा, नो मैटर व्हाट, माइनस आई होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं CH3 को हाइड्रोजन से कंपेयर करूं, HCH3 देखो, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन पुशिंग इफेक्ट होता है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट, इसका माइनस आई इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेट नेट इसके आसपास होगी। आओ तुम्हें एक बात बताऊं, अब जैसे ये NO2 है, इसको मैं F के साथ लगा देती हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैं बाद में बताऊंगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ की तरफ, तो क्या इस बात का ये मतलब है कि इस पर्टिकुलर बॉन्ड में, क्योंकि ये अपनी तरफ खींच रहा है और इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर जा रही है, तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या बॉन्ड ये जो भी बना है, इसमें फ्लोरीन का प्लस आई इफेक्ट हो गया है और NO2 का माइनस आई है, क्योंकि ये खींच रहा है, ये दे रहा है। ना 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 ना, NO2 का भी माइनस आई है, फ्लोरीन का भी माइनस आई है, टग ऑफ वॉर है ना मेरे बच्चे। NO2 भी खींच रहा है, फ्लोरीन भी खींच रहा है, बस इसकी ताकत ज्यादा है, तो ये अपनी तरफ ज्यादा अच्छे से खींच रहा है, इसकी ताकत ज्यादा होने की वजह से ये जीत रहा है, समझे? तो इस वजह से इस पर्टिकुलर बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NO2 की तरफ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लोरीन सडनली प्लस आई इफेक्ट दिखाने लग गया, ना ना, जो उसका इफेक्ट है वो उसका इफेक्ट है। टग ऑफ वॉर चल रही है, दो लोग माइनस आई वाले, दो लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचने वाले साथ में भिड़े, तो वो जीतेगा जो ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा होगा। और दो लोग, अगर ऐसे लोग भिड़े जो दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करते हैं, तो कौन ज्यादा अच्छे से पुश कर पाएगा? जिसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। जैसे ये वाला चीज,
यहाँ पे भाई मेरे पास एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, मैं इन दोनों के बीच की बात कर रही हूँ, ये मेरे की एलिमेंट्स है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में ना होके किसी एक तरफ है तो वो किस तरफ होगी और क्यों? सोचो, इनको आपस में नहीं कंपेयर करते, एज अ ग्रुप वो हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में कितना पुशिंग पुलिंग टेंडेंसी दिखाता है, वो माइनस आई इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे अगर मैं तुमको बोलूं, सब लॉजिक सिखाऊंगी क्यों वाई काइको वाला, अगर इसका भी प्लस आई इफेक्ट है और इसका भी प्लस आई इफेक्ट है, मैं बता रही हूँ, और इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, वो भी बताती हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पे 3 CH3 इसको पुश करते हैं, इसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो ये ज्यादा ज्यादा स्ट्रांगली सामने पुश करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है। तो यहां पे ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की तरफ ज्यादा खींची होगी, मतलब इधर की तरफ ज्यादा पड़ी होगी। क्या इस बात का ये मतलब है कि ये भाई साहब सडनली माइनस आई इफेक्ट दिखाने लग गए क्योंकि इनकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई? ना 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 ना, ये भी प्लस आई ऑलवेज, ये भी प्लस आई ऑलवेज, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर प्लस आई है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पाता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां की तरफ खिसक गई है। दैट डजंट मेक CH3 अ माइनस आई ग्रुप सडनली। तो जो तुम सामने मॉलिक्यूल देख रहे हो उसमें जो दो लोग जुड़े हैं वो आपस में कैसे हैं, दैट डजंट मैटर। वो लोग क्या लिखवा के लाए हैं कि उनकी क्या फेट है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, वो वैसा ही बिहेव करेंगे। दिस ग्रुप, बिकॉज इट हैड अ प्लस आई इफेक्ट दैट वाज स्ट्रॉन्गर देन द मिथाइल ग्रुप, इस वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। पुश ये भी कर रहा है, पुश ये भी कर रहा है, ये ज्यादा ताकत से कर रहा है। NO2 भी पुल कर रहा था, F भी पुल कर रहा था, NO2 ज्यादा ताकत से पुल कर रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास आ गई थी। ये है गेम। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, वो परमानेंट छाप छोड़ता है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव वाली परमानेंट छाप छोड़ता है, और हमेशा वाला इफेक्ट है, ऑलवेज इफेक्ट। कोई प्लस आई घोषित हो गया तो वो जीवन भर प्लस आई रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके सामने कौन है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे फोकस करो जो मेरा की एलिमेंट है। अब सोचो, इस OH का माइनस आई इफेक्ट होता है, और यही एक अलग है इस पूरी चेन में, बाकी सब लोग CH2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, इसका माइनस आई इफेक्ट है। तो इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचने की, है ना। तो अगर ये यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा तो समझना क्या होगा, सबसे ज्यादा झटका इसको लग रहा होगा। देखो बेचारे की पोजीशन, ये तो घिसटता ही जा रहा है, मतलब बिल्कुल गिर ही जाएगा अभी। सबसे ज्यादा धक्का, सबसे ज्यादा झटका उस खिंच की वजह से, उस खिंचाव की वजह से इसको पड़ता है जो जस्ट इससे जुड़ा होता है। तो सबसे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव इस पे आता है, क्योंकि इसने फर्स्ट हैंड वो खींच एक्सपीरियंस किया, राइट। फिर जो पीछे वाला है उसके पास कंपैरेटिवली कम पुल आता है, यही चलता है टग ऑफ वॉर में। ऐसे ही केमिस्ट्री में सोचो कि ये कह रहा है कि यार उसने मुझसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ खींची है, तो इसके पास कुछ पार्शियल पॉजिटिव आ गया, और जब भी लोगों के पास पार्शियल पॉजिटिव आता है तो उनकी अपनी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि वो खुद गरीब हो गया ना। देखो ना, ये कार्बन इस कार्बन को कहेगा कि यार ये जो ऑक्सीजन था ना, इसने मेरे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली, भाई थोड़ी गरीबी हो गई इधर, थोड़ा सा तू भी दे ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये इससे थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, जिस वजह से इस पे भी कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझना, टग ऑफ वॉर से रिलेट कर रही हूं। ये बंदे ने अपनी पूरी ताकत से खींचा, सबसे ज्यादा इफेक्ट इसको आया, और क्योंकि इस पे इफेक्ट आया तो ये आगे की तरफ खिसकता जाएगा, तो थोड़ा ये भी आगे खिसकेगा। बट मेरी बात केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझना, जितनी ताकत से ये ऑक्सीजन खींचता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या ये कार्बन उतनी ही ताकत से खींच पाएगा? ना 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 ना। कैसे? ये तो भाई इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पे तो जरा सा पार्शियल पॉजिटिव आया है, ये तो तगड़े तरीके से ले गया, ये उतने आगे से नहीं खींच पाएगा। इस वजह से इस पे कंपैरेटिवली कम पॉजिटिव चार्ज आता है, और क्योंकि इस पे कंपैरेटिवली कम पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये आगे से थोड़ा और कम खींचता है।
तो इस पे थोड़ा और कम पॉजिटिव आता है। इफेक्ट आया और इतना कम आया कि इसने आगे से बिल्कुल ना के बराबर खींचा। इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। जो बंदे से ये वाला ग्रुप बिल्कुल जुड़ा जुड़ा है, जो बंदे से ये वाला ग्रुप बिल्कुल जुड़ा जुड़ा है, उस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आया। तो इस कार्बन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आया, फॉलोड बाय द सेकेंड, फॉलोड बाय द थर्ड, और फोर्थ वाले को देखो, उसको इतना झटका पड़ ही नहीं रहा है, उसके जीवन में इतनी दिक्कत आ ही नहीं रही है। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, जो सबसे पास है उस पर सबसे ज्यादा होता है, धीरे धीरे ये इफेक्ट कम होने लगता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट अराइजेज इन सिग्मा बॉन्ड्स। परमानेंट इफेक्ट होता है, ऑलवेज इफेक्ट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है कि चौथे कार्बन के बाद इसका इफेक्ट ना के बराबर रह जाता है। तो अब आते हैं जो तुमने सीखा उससे रिलेटेड। ये CH3 का भी प्लस आई इफेक्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। O- बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इस पे, तो ये भी हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करता है। एक सेकेंड, OH था भाई साहब, तो इसकी खींचने की टेंडेंसी थी, क्योंकि ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से खींचने की टेंडेंसी होती है, तो OH का माइनस आई इफेक्ट था। पर वहीं अगर O पे माइनस आ गया तो इस पे इतनी तगड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि ये ऑक्सीजन O- का प्लस आई इफेक्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ये देने लगता है। ओह इंटरेस्टिंग, नई चीज सीखी हमने, वाओ गुड। तो OH का माइनस आई इफेक्ट होता है, O- का प्लस आई इफेक्ट होता है, राइट। अब सोचो, CH3 का भी प्लस आई, O- का भी प्लस आई, अगर मैंने इन दोनों को साथ में जोड़ दिया तो मैं तुम्हें बता रही हूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी यहां होती है। इस बात से तुम्हें क्या समझ आया कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में O- का प्लस आई इफेक्ट होगा या माइनस आई इफेक्ट होगा, और CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होगा या माइनस आई इफेक्ट होगा। तुम्हें क्या लगता है? इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग, CH3 का ऑलवेज प्लस आई है, O- का ऑलवेज प्लस आई है। और क्योंकि मैम आपने हमें बताया कि ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़े इधर की तरफ खिसके हुए हैं, इस बात का मतलब है कि इसने जिस ताकत से पुश किया है वो वे मोर है दैन इसने जिस ताकत से पुश किया है। इस वजह से प्लस आई इफेक्ट ऑफ O- वुड बी ग्रेटर दैन प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3, बट दैट डज नॉट मीन कि सडनली CH3 का माइनस आई इफेक्ट हो गया। परफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का देखा है हमने, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कैसा था भाई? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने से दूर पुश करते हैं और इसलिए उन पे खुद पे प्लस आ जाता है। और माइनस आई इफेक्ट था जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करते हैं इसलिए उन पे खुद पे माइनस आ जाता है। ये लॉजिक था, ठीक है। नाउ देयर इज अ लिस्ट ऑफ स्पीशीज जिनका प्लस आई इफेक्ट हम देखेंगे। ये एक ऑर्डर की बात है, किसका प्लस आई इफेक्ट किससे ज्यादा है उसकी बात है, किसका पुशिंग इफेक्ट किससे ज्यादा है उसकी बात है। ये आपको जनरली रटने को बोला जाता है, आई वुडंट सजेस्ट दैट। मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगी कि क्यों किसी का प्लस आई इफेक्ट किसी और से ज्यादा होता है, कैसे हम की एलिमेंट देख के फिगर आउट कर सकते हैं किसका प्लस आई इफेक्ट किससे ज्यादा होगा और क्यों। बट उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए ये लिस्ट लिख लो भैया, पॉज द वीडियो, लिख के रखो। तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई मैम ने बताया नहीं, बाकी लोग तो रटवाते हैं, आंचल मैम भी रटवाने लग गई क्या? बिल्कुल नहीं। ये लिस्ट लिख के रखो, पीछे का लॉजिक मैं बताऊंगी, हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन। माइनस आई इफेक्ट खींचने वालों की भी एक लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट एक ऑर्डर बता रही है किसका माइनस आई इफेक्ट किससे ज्यादा है। मैम रटना है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों वाई काय को बताने की जिम्मेदारी मेरी, जो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तब तक के लिए
थोड़ा सा ये कंपेयर कर लो यार, जरा जरा मुझे इनकी शक्ल देख के बताओ, इनकी शक्ल देख के बताओ कि ये वाला जो कार्बन होगा यहाँ पे, इस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा या पार्शियल नेगेटिव होगा, और ये वाला जो कार्बन होगा इस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा या पार्शियल नेगेटिव होगा। क्या लगता है, क्या कहता है तुम्हारा दिल और दिमाग? हाँ जी, क्या लगता है? अब यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है इसका माइनस आई इफेक्ट ऑलवेज, और ये जो O माइनस ग्रुप है इसका प्लस आई इफेक्ट ऑलवेज, इररिस्पेक्टिव ऑफ सामने कौन है। अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा, जिसकी वजह से ये जो बिल्कुल पड़ोस वाला कार्बन है इस पे एक पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये जो जस्ट पड़ोस वाला कार्बन है इस पे एक पार्शियल नेगेटिव आएगा। इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही होगी सामने से। परफेक्ट, बिल्कुल अच्छे से समझ आई ये बात। अब ये कार्बोकटाइंस को कंपेयर करते हैं। हमें पता है कार्बोकटाइन क्या होता है, हमें पता है कार्बन आयन क्या होता है, पता है। अब ये दो ग्रुप्स लगे हैं, जो भी डिफरेंस होता है ना वो कंपेयर करते हैं कि ये इसकी हेल्प कर रहा होगा या इसको बर्बाद कर रहा होगा, और ये इस कार्बोकटाइन की हेल्प कर रहा होगा या बर्बाद कर रहा होगा। पूरी केमिस्ट्री में जब भी हमें रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना होता है तो हम इन्हीं कार्बोकटाइन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल वगैरह वगैरह को स्टेबल होता हुआ ही तो देखना चाहते हैं। जितने ज्यादा ये स्टेबल होंगे उतना मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, लाइक वी स्पोक इन द लास्ट वीडियो, राइट। तो जस्ट टेल मी कि मुझे इन कार्बोकटाइंस को स्टेबल करना है, इन दोनों में से कौन ये करने में ज्यादा सक्षम है। दिस इज माय फर्स्ट cation, this is my second. If I have to compare the stability of these two carbocations, how do I do that? हम बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है कि दोनों कार्बोकटाइंस जो होती हैं वो गरीब होती हैं, और अगर कोई गरीब है तो उसको कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे तो बढ़िया है। तो मतलब इनके आसपास ऐसे ग्रुप्स लगे हों जो इनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करें, और पुश करने के लिए प्लस आई ग्रुप्स अगर लगे हों तो इनका आबादी है, और अगर इनके आसपास माइनस आई ग्रुप्स लगे हों तो इनकी बर्बादी है। करेक्ट। एक सेकेंड, ये तुम्हें डिस्प्ले में दिक्कत हो रही होगी, मैं इसको ठीक कर देती हूँ ताकि तुम लिख पाओ ये चीज। प्लस आई इफेक्ट लगे हों तो आबादी है, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स लगे हों तो बर्बादी है। हाँ जी, OH का कैसा इफेक्ट होता है? माइनस आई इफेक्ट होता है। यार ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, यहां से पड़ोस से खींचेगा ना, फिर अब इस पे कुछ पार्शियल पॉजिटिव आएगा तो ये इससे खींचेगा। ये बोलेगा भाई पागल है क्या, मेरे पे कार्बोकटाइन हूं मैं, मेरे पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे ही नहीं, तू खींच कैसे रहा है? तो बोलेगा यार खींचना तो पड़ेगा, सामने OH खड़ा है। तो ये कार्बोकटाइन जो ऑलरेडी गरीब है, गरीबी में आटा गीला भाई साहब, इससे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और खींच रहा है तो ये तो और गरीब होगा, तो इसकी बर्बादी करवा रहा है ये। जबकि ये जो O माइनस है ये पुश करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये बोलेगा भाई मुझे पीछे से ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, ले थोड़ी सी तू भी ले ले। तो थोड़ी ही सही, थोड़ी रिलीफ तो मिलेगा इसको, इसको कहीं से तो थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली, इस वजह से ये थोड़ा स्टेबल होगा। तो सेकंड वाला कार्बोकटाइन फर्स्ट वाले से ज्यादा स्टेबल होगा। परफेक्ट। बाकी के कंपैरिजंस, क्यों किसी का प्लस आई किसी से ज्यादा होता है या कम होता है, क्यों किसी का माइनस आई किसी से ज्यादा होता है कम होता है, ये सब बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बेसिक बात समझ आएगी नहीं कि भैया टग ऑफ वॉर की गेम है, जो कोई है वो जिंदगी भर वैसा ही रहेगा, किसी की देखा देखी बदलेगा नहीं। अगर प्लस आई इफेक्ट है तो जीवन भर प्लस आई होगा, सामने जो मर्जी हो। अगर माइनस आई इफेक्ट है तो जीवन भर माइनस आई होगा, सामने जो मर्जी हो, मेरी वजह से। ठीक है जी। एंड सिग्मा इफेक्ट, सिग्मा बॉन्ड का इफेक्ट है ये। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि बेसिक बात समझ आई कि नहीं आई, और ये मैं प्रॉमिस कर रही हूँ रट्टा नहीं मारना पड़ेगा तुम्हें। तुम कंपेयर इतनी इजीली करोगे कि तुम्हें बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री इज नॉट रट्टाफिकेशन। ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नहीं किया, और अगर कर दिया तो करवा दो यार औरों से।
बाय। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में शक्ल दिख जाएगी, डोंट वरी। बाय।